आमतौर पर सर्वे फेल क्यों होते हैं? सर्वे फेल इसलिए होते हैं कि जब सर्वे की परंपरा शुरू हुई थी उस वक्त लोग बड़े क्लियर थे, उनका मन बड़ा क्लियर था, सत्ता और उनसे कोई लेन देन नहीं होता था। सर्वे करने जाते थे तो झंडा और जुबान पे विश्वास किया जाता था कि झंडा कांग्रेस का लगा हुआ है और व्यक्ति कह रहा है कांग्रेस को वोट दूंगा, तो डाटा में डाल दिया जाता था कि कांग्रेस की हवा है, या इनेलो का झंडा है तो इनेलो की हवा है। अब वो समय नहीं है, अब अंतर्मन पकड़ना पड़ता है। पर मेरी अंतिम टिप्पणी ये है, जो परसेंटेज मैं टोटल देख रहा हूं पूरे देश के ओपिनियन पोल में, 15,34,000 वोट टोटल हमने पोल करवाया, 1,16,73,000 वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, 99 लाख वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। बीजेपी को ये 1 करोड़ से ज्यादा हो सकते थे अगर बीजेपी आंध्रा, पश्चिम बंगाल और केरला में कांग्रेस के बराबर लड़ रही होती, तो ये कांग्रेस में, इस देश में बीजेपी और कांग्रेस में नेक टू नेक फाइट होती, कोई अंतर नहीं होता। और बाकी वोट मिल रहे हैं, 1 करोड़ के आसपास वोट मिल रहे हैं नेशनल इसको थर्ड फ्रंट को। तो 2004 के मुकाबले में अगर देखें तो थर्ड फ्रंट का वोट कम होके बीजेपी और कांग्रेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सीटें बढ़ रही हैं। मेरी अंतिम टिप्पणी ये है कि 195 का हमने प्रोडिक्शन दिया है, ये प्रोडिक्शन उसी तरह सच होगा जैसे दिल्ली में हमने 41 बोला था और 42 आई थी। इसमें मैं कह रहा हूँ कि 195 प्लस हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती। एडवांटेज और ग्राउंड मैनेजमेंट अगर कांग्रेस ने पकड़े रखा तो 48 ऊपर की लिमिट है, ऊपर आएंगी। और अगर उस मैनेजमेंट को कांग्रेस नहीं पकड़ पाई तो 42 हम विपक्ष को दे रहे हैं, 48 हम कांग्रेस को दे रहे हैं, 6 कोस का फासला है। अगर 70 से 48 का फासला तय हो सकता है तो 6 कोस का फासला जो है उसको तय करने में देर नहीं लगती। डाउन ट्रेंड के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर चुनाव मेंटेन नहीं कर पाई तो 48 से नीचे जा सकती है और विपक्ष 42 से ऊपर आ सकता है। और अगर ऐसी स्थिति आई तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को हरियाणा के गवर्नर को सैल्यूट करना पड़ेगा। उस सारे पक्ष को देखें और कांग्रेस अगर 2% भी पावर के नाम पे इंप्रूव करती है, इनेलो 2% कम होती है, तो ये मार्जिन बहुत नैरो रह जाता है, ये 4% का मार्जिन रह जाता है। 4% के मार्जिन को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से अगर इनेलो का ब्राइटर पक्ष चला तो मैक्सिमम 7,000, और अगर इनेलो अपना प्रोडक्ट रिटेन नहीं कर पाई तो ये मार्जिन लेस देन 5,000 से नीचे कहीं भी जाके टिक सकता है।